नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ साहेब अली। पेट्रोल और डीजल के बढ़े दामों को लेकर के राजद नेता सड़क पर उतर आए हैं। पटना स्थित 10 सर्कुलर रोड जो कि राबड़ी आवास है वहां से मार्च निकाला गया है जो कि सरकार के विरोध में है। इस दौरान राजद नेता साइकिल पर हैं, अपनी गाड़ियों को उन्होंने छोड़ दिया है और सरकार का विरोध कर रहे हैं और उसी विरोध में ये मार्च निकाला गया है। हमारे संवाददाता आलोक वहां पर मौजूद थे जिन्होंने शिवचंद्र राम जो कि राजद के सीनियर लीडर हैं उनसे बातचीत की है। आप सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं वो। ये साइकिल पर चल करके तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में हम लोग साइकिल चलाएंगे और साइकिल चला कर करके देश की सरकार को, राज्य की सरकार को दिखाएंगे कि ये कब तक नाटक चलता रहेगा। पेट्रोल से महंगा डीजल कब तक रहेगा। यह डीजल के दाम बढ़ने से भारत के इतिहास में पहले बार हुआ है घटना। पहली वही कहे कि भारत के इतिहास में 65 साल की आज़ादी की बाद पहली बार ये देश की बैठी सरकार, जो निकम्मी सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, यह जो है पहली बार पेट्रोल से जो है कि महंगा डीजल करने का काम किया है। और इसी डीजल पर चाहे वो किसान, चाहे वह युवा पीढ़ी हो, बेरोजगार हो या गाड़ी चालक हो, चाहे वह खाद्यान्न धोने का सामान हो, तमाम चीज़ इसी पर निर्भर है। पहले तो स्मृति ईरानी जब सिलेंडर के दाम बढ़ते थे, पेट्रोल के दाम बढ़ते थे तो प्रधानमंत्री तक को चूड़ियाँ भेजा। यही ना हमको बताना है कि आप कहाँ हैं। आप आज आपका नीति और आपका सिद्धांत कहाँ है। जब हमारी सरकार जब केंद्र में रहती थी तो जब पेट्रोल का दाम बढ़ता था ट्रैक्टर को रस्सी से खींचते थे यही लोग। आज कहाँ हैं। जब सिलेंडर का दाम बढ़ता था तब माथा पर लेकर के सिलेंडर मंगवाते थे। आज कहाँ गया इनका वह नारा, खोखला नारा हो गया। इसलिए हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। साइकिल आपका अपना है? अरे साइकिल तो हमारा आज से साइकिल है। साइकिल चला रहे हैं सुचंद्र? अरे बहुत शुरू से छात्र जीवन से साइकिल चला रहे हैं। चल जाएगा साइकिल? अरे चल जाएगा, चला के आए हैं कि चल जाएगा। और से चला के तब नहीं तो क्या लग रहा है जिस तरीके से विरोध हो रहा है पूरे देश में। अगर हम इतिहास की बातें कर रहे हैं या फिर स्मृति ईरानी की बातें कर रहे हैं तो अक्सर वो विरोध करती थी, लेकिन आज जो सरकार चुप है और खास करके बिहार में नीतीश कुमार की सरकार चुप। नीतीश कुमार जी तो फिसंडी सरकार है। नीतीश कुमार जी तो समाप्त हो गए। गरीबों के प्रति इनको कोई नहीं है, दलितों के प्रति कोई नहीं है, आम लोगों के प्रति इनका कोई अति नहीं है। तो ऐसे परिस्थिति में ये सारा जो है कि ये जो चल रहा है वो सब जो है कि ढकोसला चल रहा है। बिहार की सरकार अगर चाह जाती तो डीजल का दाम बिहार में कमता नहीं। केंद्र के सरकार के साथ डबल इंजन की सरकार हो, इस तरीका से पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ रहा हो। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो राजद के नेता हैं और कार्यकर्ता हैं ठेले के ऊपर बाइक को रख दी है और फिर सड़कों पर निकले हैं, मार्च कर रहे हैं। ये वो नेता हैं जो लगातार पेट्रोल और डीजल का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार इस तरह से जनता को परेशान कर। देखिए किस तरह से इसमें सभी के सभी साइकिल पर हैं और साइकिल से ये मार्च निकाला गया है। यहाँ तक कि ठेले के ऊपर मोटरसाइकिल को रख दिया गया है और उस ठेले पर मोटरसाइकिल को लाद करके ले जाया जा रहा है। तो ये है सरकार का विरोध जो राजद की तरफ से किया जा रहा है। साफ तौर पर कहा जा रहा है कि पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी से जनता परेशान है, लेकिन सरकार कोई सटीक कदम नहीं उठा रही है। तो आपने सुन लिया, सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि सरकार मनमानी कर रही है। सरकार पेट्रोल और डीजल के दामों को बढ़ा रही है जिससे जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखने वाली बात होगी कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आखिर और क्या क्या विरोध सामने आता है पेट्रोल और डीजल को लेकर के। फिलहाल ये विरोध ज़बरदस्त तरीके से पटना की सड़कों पर दिखाई दे रहा है। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। विस्तार से खबरों को पढ़ने के livecities.in पर जाएं। धन्यवाद।